आखिर हिजाब क्यों पहनती हैं मुस्लिम महिलाएं? आसमान नीला क्यों दिखाई देता? बारिश कैसा गिरती? दुनिया के कई देशों में महिलाओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। वहीं कई इस्लामिक देशों में अगर हिजाब ना पहना जाए तो सजा दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर महिलाएं हिजाब क्यों पहनती हैं? फैक्ट एक। दोस्तों, हर धर्म के अपने कुछ रीति रिवाज होते हैं। भारत में कई धर्म के लोग साथ रहते हैं। जहां हिंदुओं को सिर पर आंचल लेते देखा गया है, वहीं मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनती हैं। हर धर्म में इनके पीछे कुछ कारणों का जिक्र है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर मुस्लिम महिलाएं बुर्का क्यों पहनती हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका सोल्जर बॉय विक्की। आप सबको वेलकम मेरा चैनल फैक्ट्स बाय सोल्जर पर। दोस्तों, सशक्तिकरण की पहचान। सोशल मीडिया पर कई मुस्लिम महिलाओं ने हिजाब या बुर्के का समर्थन किया है। उनके मुताबिक इसे पहनकर वो खुद को सुंदर, कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग समझती हैं। कई महिलाएं जब भी बुर्के पर बैन की बात उठती है तो इसके समर्थन में सामने आ जाती हैं। उनके मुताबिक ये उन पर कोई बंदिश नहीं लगाती, बल्कि उनको खुदा का दिया अनमोल तोहफा है। कुरान में लिखी है वजह। अब हम आपको बताते हैं बुर्का पहनने की असली वजह। इसका उल्लेख कुरान में किया गया है। दरअसल इस किताब में महिला और पुरुष को कैसे कपड़े पहनने चाहिए इसका जिक्र किया गया है। महिलाओं के लिए लिखा गया है कि उन्हें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिसके बाद उनकी आंखें, चेहरा, हाथ और पैर पराये मर्द को नहीं दिखाई दे। इस कारण मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनती हैं। फैक्ट 2। आसमान साफ हो और सूरज की रोशनी भी तेज न हो, यह नज़ारा किसे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि साफ आसमान हमेशा नीला ही क्यों दिखाई देता है और क्या कारण है? से सूर्यास्त के समय पश्चिम और सूर्योदय के समय पूर्व का आसमान लाल रंग का दिखाई देता है। इस सब के पीछे एक ही कारण है, वह प्रकाश का बिखरना। आइए जानते हैं कि यह प्रक्रिया कैसे काम करती है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए पहले हमें प्रकाश को समझना होगा। सूर्य से आने वाली किरणें जो हम तक पहुंचती हैं, उनका रंग सफेद होता है, लेकिन असल में वे सभी अलग अलग रंगों की किरणों या तरंगों का मिश्रण होता है। जब हम इस प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजरने देते हैं तो ये विभिन्न रंग की तरंगें अलग हो जाती हैं और एक इंद्रधनुष की तरह दिखाई देने लगती हैं। इंद्रधनुष के मामले में भी पानी की बूंदें छोटे छोटे प्रिज्म की तरह काम करती हैं। तो आसमान में क्या होता है? जब सूर्य से किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो उनका सामना उससे पहले ऐसी किसी चीज से नहीं होता जिससे टकराकर वह वापस लौट जाए, जैसा कि आईने के साथ होता, मुड़ जाए जैसा कि प्रिज्म के साथ हो जाए, या फिर बिखर जाए जैसा कि वायुमंडल के गैसीय कणों से टकराने पर होता है। लेकिन जो भी स्थिति हो, ऐसा नहीं होता है कि सारे रंगों का प्रकाश या सारी तरंगें एक जैसे मुड़े या फिर एक ही तरह से बिखर जाएं। तो इन तरंगों के कारण नीला दिखता है आसमान। अलग रंगों की तरंगें अलग तरह से मुड़ती है और अलग तरह से बिखरती भी हैं। इसीलिए तो प्रिज्म और इंद्रधनुष में ये तरंगें अलग अलग दिखाई देती हैं। ऐसा ही कुछ इनके बिखरने की प्रक्रिया में भी होता है। और होता यह है कि नीले और बैंगनी रंग की तरंगें ही हवा के गैसीय अणुओं से टकराकर आसानी से और सबसे ज्यादा बिखरती हैं और हमारी आंखों तक पहुंच जाती हैं, जिससे हमें आसमान नीला दिखाई देता है। लेकिन फिर बैंगनी रंग की ज्यादातर तरंगें हमारे वायुमंडल का ऊपरी हिस्सा अवशोषित कर लेता है, इसलिए वे कम मात्रा में हम तक पहुंच पाती हैं। इसके अलावा हमारी आंखें भी बैंगनी के बजाय नीले रंग के प्रति ज्यादा संवेदनशील होती हैं। इसीलिए हमें आसमान नीला दिखाई देता है, बैंगनी कम। बारिश की वजह। बारिश की वजह एक नहीं होती है। समुद्र स्थल से दूरी, इलाके में पेड़ पौधों की मात्रा, पहाड़ों से दूरी, हवा के बहने का पैटर्न और जलवायु के अन्य तत्व मिलकर यह तय करते हैं कि किसी जगह पर बारिश कैसी, कब कब और कितनी होगी। कई जगह रोज नियमित रूप से दोपहर 3 बजे के आसपास बारिश होती है, तो कई जगह सालों तक एक दो बार ही बारिश हो पाती है। गया रहस्य। वैसे बारिश की वजहों को स्थानीय, वैश्विक और मौसमी कारणों बांटा जाए तो इसके पैटर्न को समझने में आसानी हो जाती है। जैसे भारत में गर्मी के मौसम के दूसरे भाग में बारिश होती है, जिसे मानसून या बरसात का मौसम कहते हैं।
इसका कारण भारत की भौगोलिक स्थिति यानी कि वैश्विक है और इस वजह से हमारे देश में बारिश का खास मौसम है। वहीं कई जगह ठंड के मौसम में बारिश होती है। समुद्र के किनारे वाले इलाकों में बारिश कभी भी हो सकती है, लेकिन वहां भी आसपास के भूगोल और जलवायु का प्रभाव जरूर होता है। दोस्तों, आप तक ये वीडियो लाने में बहुत मेहनत लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर एक लाइक कर देना, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना। अगला वीडियो कौन सी टॉपिक में चाहिए कमेंट कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो पे। जय हिंद।